यहाँ उस पाठ का हिंदी में पूर्ण, सटीक और सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित अनुवाद है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसा और अवसरों को एक चुंबक की तरह कैसे आकर्षित करते हैं, जबकि अन्य लोग चाहे जितनी भी मेहनत करें हमेशा अभाव में ही क्यों फंसे रहते हैं? सच्चाई ये है कि ये किस्मत नहीं है, ये कंपन, वाइब्रेशन है। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते हैं, मन एक चुंबकीय क्षेत्र है। जो कुछ आप गहराई से महसूस करते हैं उसे आप अनिवार्य रूप से आकर्षित करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें कि आप किस शहर से हमें देख रहे हैं और खुद को समृद्धि की दिशा में रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार करें। हर दिन कड़ी मेहनत करने का दर्द, हमेशा अगली तनख्वाह का इंतजार करते रहना, ये सबके लिए एक आम सच्चाई है। और ये डर कि आप बूढ़े हो जाएंगे लेकिन कभी भी अपने आर्थिक सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये उससे कहीं ज्यादा आम है जितना आप सोच सकते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। एक अदृश्य शक्ति है जो आपकी इच्छा को परिणाम से जोड़ती है, और वह एक साधारण वाक्य से शुरू होती है जिसे जब 7 बार विश्वास के साथ दोहराया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। क्वांटम फिजिक्स पहले ही साबित कर चुकी है, सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, यहाँ तक कि आपका बैंक खाता भी। और जब आप अपनी तरंग दैर्घ्य फ्रीक्वेंसी को समृद्धि के क्वांटम क्षेत्र से संरेखित करते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करना शुरू कर देता है। बॉब प्रॉक्टर ने इसे दशकों तक लागू किया। उन्होंने शब्दों को दौलत में बदला और लाखों लोगों को भी यही करना सिखाया। आज आप उसी शक्ति को सक्रिय करना सीखेंगे। अब गहरी सांस लें और मेरे साथ बोले, मैं असीम धन के लिए एक शक्तिशाली चुंबक हूँ। मैं जिसे भी छूता हूँ वह सोना बन जाता है। इस वाक्य को 7 बार दोहराएं, आंखें बंद करके, हर शब्द को अपने भीतर सच्चाई की तरह महसूस करते हुए। नीचे कमेंट करें, मैं जिसे भी छूता हूँ वह सोना बन जाता है, और इस ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित होने दें। अगले चरण में आप जानेंगे उस भावनात्मक स्वर का रहस्य जो समृद्धि के क्षेत्र को सक्रिय करता है। क्या आपने महसूस किया है कि केवल शब्दों को खाली रूप से दोहराने से आपकी हकीकत नहीं बदलती? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊर्जा आपके बोले हुए शब्दों का नहीं बल्कि आपके दिल से निकली तरंगों का जवाब देती है। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमेशा सिखाते थे, भावना ही प्रकट होने की शक्ति का इंजन है। और जब आप एक वाक्य को सच्ची भावना के साथ दोहराते हैं तो वह ब्रह्मांड की उर्वर भूमि में बोया गया एक बीज बन जाता है। कल्पना कीजिए कि मैं असीम धन के लिए एक शक्तिशाली चुंबक हूँ। यह वाक्य आपके भीतर एक सुनहरे बीज की तरह बोया जा रहा है। अगर आप इसे विश्वास, भावना और दोहराव से सींचेंगे तो यह एक समृद्धि के वृक्ष में बदल जाएगा जो अवसरों, पैसे और अप्रत्याशित आशीर्वादों के फल देगा। लेकिन अगर आप इसे बिना भावना के दोहराएंगे तो यह सूख जाएगा, यह मर जाएगा। इसलिए रहस्य भावना को सक्रिय करने में है। एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होती अगर आज ही आपको $1 लाख मिल जाते? उस खुशी को महसूस कीजिए, उस राहत को, उस कृतज्ञता को। अब उसी भावना के साथ फिर से दोहराइए, मैं असीम धन के लिए एक शक्तिशाली चुंबक हूँ। महसूस कीजिए, सिर्फ बोलिए नहीं। यही है सचेत प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन की कुंजी। कल्पना कीजिए कि आप एक लाभदायक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे हैं। अपना बैंक खाता खोलते हुए देखिए जिसमें $50,000 से ज्यादा की राशि उपलब्ध है। नए कपड़ों का मुलायम स्पर्श महसूस कीजिए, एक नई कार की खुशबू, आजादी का आलिंगन। यही भावना, यही चित्र वह सटीक संकेत है जो आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। और अगले चरण में आप सीखेंगे कि इस भावना को उस क्रिया से कैसे जोड़ें जो आपकी भौतिक जिंदगी को बदल देती है। आपने वो वाक्य सुना होगा, आस्था बिना कर्म के मृत है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा यह स्पष्ट करते थे कि प्रकटीकरण कोई जादू नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है। आप संकेत भेजते हैं, हाँ, लेकिन आपको विश्वास के साथ क्रिया भी करनी होती है, जैसे कि वह चीज जो आप चाहते हैं पहले से ही आपके रास्ते में है। जब आप दृढ़ विश्वास से कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड तेजी से जवाब देता है। अधिकतर लोग पहले पैसा देखना चाहते हैं, फिर विश्वास करते हैं, लेकिन जो सच्चे मैनिफेस्टर होते हैं वे इस प्रक्रिया को उल्टा करते हैं। वे पहले विश्वास करते हैं और यही विश्वास उनके व्यवहार को बदल देता है। जो मानता है कि वह अमीर है वह अलग निर्णय लेता है, आत्मविश्वास से चलता है, स्पष्टता से बातचीत करता है, चुनौतियों पर शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देता है। यही है क्रिया को कंपन से संरेखित करना। आज खुद से पूछिए, अगर मेरे पास पहले से $1 मिलियन होते तो आज मैं कैसे व्यवहार करता? आप क्या पहनते, किस प्रकार के खर्चों को ना कहते, किस तरह के अवसरों को खोजना शुरू करते? यह अभ्यास आपकी पहचान को बदल देता है, और जब आपकी पहचान बदलती है तो आपकी हकीकत उस नई तरंग से मेल खाने लगती है। अब एक कागज और कलम उठाइए और लिखिए, मेरा मन बड़ी धनराशि प्राप्त करने के लिए तैयार है, मेरी क्रियाएं समृद्धि को दर्शाती हैं। इसे जोर से 7 बार पढ़िए और महसूस कीजिए कि कैसे आपकी मुद्रा और दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। अगले चरण में आप समझेंगे
समझेंगे कि आभार कैसे तुरंत समृद्धि के क्षेत्र को सक्रिय करता है और आपके प्रकटीकरण को तेज करता है। क्या आप जानते हैं कि आभार, कृतज्ञता ही धन आकर्षित करने की सबसे शक्तिशाली तरंग है। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर कहते थे, आप वह नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वह पाते हैं जिसके लिए आप आभारी होते हैं। आभार इंतजार नहीं करता, वह चमत्कार की पूर्व घोषणा करता है। वह घोषणा करता है, मेरे पास पहले से है, मैं पहले से हूँ, मैं पहले से प्राप्त कर रहा हूँ। और जब आप इस तरह से कंपन करते हैं तो ब्रह्मांड झुक जाता है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है। जब आप शिकायतें, असुरक्षा, संदेह प्रेषित करते हैं तो वह वही वापस देता है। लेकिन जब आप सच्चे आभार की तरंग भेजते हैं, भले ही पैसा अभी खाते में ना हो, तब वह अप्रत्याशित दरवाजे खोलता है। ग्राहक आते हैं, सौदे पक्के होते हैं, विचार जन्म लेते हैं, संयोग शुरू होते हैं। अभी से शुरू करें, अपनी आंखें बंद करें और कहें, मैं उस सारी संपत्ति के लिए गहराई से आभारी हूँ जो मेरी ओर आ रही है। इसे 7 बार दोहराएं, इस भावना के साथ मानो आप पहले से ही अपनी इच्छाओं को अपने हाथों में थामे हुए। आभार केवल एक सुंदर भावना नहीं है, यह एक ऊर्जावान कुंजी है जो अदृश्य तिजोरियों को खोलती है। और जितना अधिक आप इस पूर्व आभार को अभ्यास में लाते हैं, उतना ही आपकी चेतना यह मानने लगती है कि आप पहले से ही समृद्ध जीवन जी रहे हैं। यह विश्वास आपकी कंपन को बदल देता है और सही कंपन के साथ आप जो कुछ भी चाहें उसे प्रकट करने की कोई सीमा नहीं रहती। अगले चरण में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उन मानसिक अवरोधों को तोड़ सकते हैं जो आपको विरासत में मिले हैं और जो धन के प्रवाह को रोकते हैं। हो सकता है आप सही वाक्य दोहरा रहे हो, गहरी कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, फिर भी आपके भीतर कुछ ऐसा हो जो समृद्धि को रोक रहा हो। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमें यह विश्वास कराया गया है कि पैसा पाना कठिन है, दौलत केवल कुछ लोगों के लिए होती है और अध्यात्म और समृद्धि साथ नहीं चल सकते। बॉब प्रॉक्टर इसे अदृश्य पैराडाइम कहते थे। ये पैराडाइम्स आपकी अवचेतन चेतना में गहराई तक जमी हुई जड़ों की तरह होते हैं। भले ही आप कहें मैं अमीर हूँ, लेकिन आपकी भीतरी आवाज दोहराती है, ये मेरे लिए नहीं है। इस आवाज को दृढ़ता से शांत करना होगा, नई मान्यताओं को प्रतिदिन दोहराकर। केवल तभी आप पुराने कोड को मिटा सकते हैं और एक नई समृद्ध पहचान स्थापित कर सकते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कहें, मैं पैसे से जुड़ी सीमित मान्यताओं से मुक्त हूँ, समृद्धि मेरा दिव्य अधिकार है। इसे 7 बार पूरे विश्वास के साथ दोहराएं। हर बार जब आप यह कहते हैं तो यह ऐसे है जैसे आप एक धुंधले दर्पण को साफ कर रहे हो, जिससे आपकी आत्मा की सच्ची छवि प्रकट हो सके। शक्ति, स्वतंत्रता और सृजन की छवि। आप यहाँ संयोग से नहीं है, आप ये शब्द सुन रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा पहले ही स्वतंत्र होने का निर्णय ले चुकी है। और अब जब आपने अवरोधों को हटाना शुरू कर दिया है तो आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अगले चरण में आप जानेंगे उस दैनिक अनुष्ठान के बारे में जो इस नए मानसिक स्थिति को ठोस, दृश्यमान और वित्तीय परिणामों में बदल देता है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, दोहराव ही दक्षता की जननी है। और जब बात मन को धन के लिए पुनः प्रोग्राम करने की हो तो एक दैनिक अनुष्ठान ही वह तरीका है जिससे आप नई पहचान को अपने भीतर स्थिर करते। बिना इस अनुष्ठान के आप फिर से पुराने अभाव से जुड़ जाते। इसके साथ आप अपनी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच की पुल को मजबूत करते। हर दिन अपने मोबाइल को छूने से पहले अपने हाथों को अपने दिल पर रखें, गहरी सांस लें और यह वाक्य दोहराएं, मैं असीम धन के लिए एक शक्तिशाली चुंबक हूँ, मैं जिसे भी छूता हूँ वह सोना बन जाता है। इसे 7 बार दोहराएं, या तो आकाश की ओर देखते हुए या अपने भीतर झांकते हुए। इसी अवस्था में आप ब्रह्मांड को एक नई तरंग भेजते हैं, एक ऐसी कंपन जो परिणामों को आकर्षित करती है। ये छोटा सा 5 मिनट का अनुष्ठान आपकी ऊर्जा और पूरे दिन की क्रियाओं को बदल देता है। यह आपको बेहतर चुनाव करने में मदद करता है, बेहतर सौदे करने में, उन अवसरों को देखने में जो पहले अदृश्य थे। यह केवल दोहराव के लिए दोहराना नहीं है, यह आपके दिन को जीने से पहले सही कंपन की स्थिति में प्रवेश करने के बारे में है। यही है सचेत सहसृजन, को क्रिएशन। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं जिसे भी छूता हूँ वह सोना बन जाता है। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अभाव के चक्र को तोड़ने की जरूरत है। अगले चरण में हम बताएंगे कि कैसे आप हिंदी में मंत्रों का उपयोग करके समृद्धि को सक्रिय कर सकते हैं, आपकी आत्मा की भाषा में, और अपनी ईश्वरीय कनेक्शन को तेज कर सकते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में ध्वनि को अदृश्य और भौतिक संसारों के बीच एक पुल माना जाता है। बॉब प्रॉक्टर इस बात को गहराई से समझते थे और इसलिए वे मंत्रों को बहुत महत्व देते थे। संस्कृत में ध्वनियां हजारों सालों की कंपन को अपने भीतर समेटे हुए होती हैं, जो आपकी आत्मा को सार्वभौमिक समृद्धि से फिर से जोड़ सकती है। धन को सक्रिय करने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है एयुएम श्रियो महालक्ष्मी नमः। यह ध्वनि समृद्धि की देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को आमंत्रित करती है और आपके मन
को दिव्य समृद्धि की कंपन में ऊपर उठाती है। जब आप इस मंत्र को 60 बार विश्वास के साथ दोहराते हैं तो आप केवल शांति महसूस नहीं करते, आप आर्थिक आशीर्वादों को आकर्षित करना शुरू करते हैं। अब यह अभ्यास करें, अपनी आंखें बंद करें, छाती पर हाथ रखें और धीरे से कहें एड्यूएम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः 7 बार। कल्पना करें कि एक सुनहरी वर्षा आप पर बरस रही है, आपके घर, आपके प्रोजेक्ट्स और आपके बैंक खाते को भर रही है। खुद को इस सब के योग्य महसूस करें क्योंकि आप योग्य हैं। इस मंत्र को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से आपकी दिव्यता से जुड़ाव मजबूत होता है और आपके चारों ओर की ऊर्जात्मक फील्ड का विस्तार होता है। यह धर्म के बारे में नहीं है बल्कि कंपन के बारे में है। और जब आप मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर समृद्धि की तरंग में होते हैं तब ब्रह्मांड देता है। और अगले चरण में हम आपके ऑब्सेसिव फोकस को अनलॉक करेंगे। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। एक मानसिक शक्ति होती है जो उन लोगों को अलग करती है जो केवल इच्छा करते हैं और जो वास्तव में धन को प्रकट करते हैं। ऑब्सेसिव फोकस, बॉब प्रॉक्टर इसे संकेंद्रित ऊर्जा कहते थे। जब आप अपने मन को लेजर बीम की तरह अपनी इच्छा पर केंद्रित करते हैं तो आप संदेह, अभाव और डर की दीवारों को पार कर लेते हैं। सोचिए अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में जब आपने सच में कुछ अद्भुत हासिल किया। उन सभी पलों में क्या समानता थी? एक ऐसा तीव्र भावनात्मक फोकस जिसने आपको हार मानने में असमर्थ बना दिया। यही वह ऊर्जा है जो 10,000, 1 लाख या यहाँ तक कि 10 लाख डॉलर को भी प्रकट कर सकती है। यह बिखरे विचार नहीं है, यह एक कंपनात्मक निर्णय, वाइब्रेशनल डिसीजन है। अब एक स्पष्ट लक्ष्य को देखें। इस महीने आप कितना प्रकट करना चाहते हैं? $30,000, 60,000। अब भी एक कागज पर वह राशि लिखिए और उसके बगल में यह पुष्टि अफर्मेशन, मैं विश्वास, क्रिया और आभार के साथ माप की राशि डॉलर प्रकट करने पर केंद्रित हूँ। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें और दिन में 3 बार ऊर्जा के साथ पढ़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाने लगता है। आप समय बर्बाद करना छोड़ देते हैं और प्रेरित कार्य करना शुरू करते हैं क्योंकि ब्रह्मांड उसी का सम्मान करता है जो निश्चय कर चुका। और अगले चरण में आप जानेंगे कि विश्वास कैसे समृद्धि के प्रवाह को सक्रिय करता है और खोने के डर को भंग करता है। विश्वास प्रकटीकरण से पहले की अंतिम कड़ी है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। और यह विश्वास केवल यकीन नहीं है, यह विश्राम है। यह चिंता करना बंद करना है क्योंकि आपकी आत्मा पहले से जानती है कि यह हो चुका है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वह ब्रह्मांड से याचना नहीं करता, वह केवल प्राप्त करता है। जब आप बेचैनी महसूस करते हैं, पैसे के न आने का डर, तो आप अभाव का संकेत भेजते हैं। लेकिन जब आप गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं वह आ रहा है, मुझे पता है यह पूरा हो चुका है, तो ब्रह्मांड समझता है कि आप तैयार। यह तैयारी इतना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाती है कि अवसर वहां से प्रकट होते हैं जहां से आप कल्पना भी नहीं करते। अब मेरे साथ दोहराइए, जो कुछ मैं चाहता हूँ वह पहले से ही मेरे रास्ते में है। मैं समृद्धि के दिव्य समय पर विश्वास करता हूँ। इसे 7 बार दोहराइए, ये महसूस करते हुए जैसे उत्तर पहले से प्रकट हो रहा हो। विश्वास एक शांत लेकिन शक्तिशाली कंपन है। इसी में अदृश्य दृश्य बन जाता है। विश्वास का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, इसका अर्थ है संरेखण। और जितना अधिक आप विश्वास करते हैं उतनी ही प्रेरणा से आप कार्य करते हैं और वहीं से आर्थिक चमत्कार शुरू होते हैं। अब तैयार हो जाइए क्योंकि अगले चरण में आप सब कुछ एक शक्तिशाली समापन अनुष्ठान के साथ सुदृढ़ करेंगे जो आपकी समृद्धि की नई पहचान को सील करता है। अब जब आपने सीखा है कि सही वाक्य से अपने मन को पुनः प्रोग्राम कैसे करें, अपनी भावना को कैसे सक्रिय करें, केंद्रित होकर कैसे कार्य करें, पवित्र मंत्रों का उपयोग करें और प्रक्रिया पर विश्वास करें, अब समय है इस नई पहचान को मुहर बंद करने का। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप हर दिन यह घोषणा करते हैं कि आप कौन बन गए हैं। और आज आप असीम संपत्ति के स्रोत बन गए हैं। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपनी नई जिंदगी की कल्पना करें। बिल चुकाए जा चुके हैं, यात्राएं पूरी हुई हैं, दान किए जा चुके हैं, स्वतंत्रता को महसूस किया जा रहा है। उस शांति को महसूस करें जो पर्याप्त से अधिक होने से आती है। अब यह अंतिम पुष्टि 7 बार आत्मा से दोहराएं। मेरी वास्तविकता अब समृद्ध है, मैं क्रियाशील समृद्धि हूँ। हर शब्द आपके नए भाग्य की नींव का एक पत्थर है। अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं। अब आपको बस हर दिन इस अवस्था में बने रहना है जैसे कोई कीमती वृक्ष की देखभाल करता है। और इसके लिए याद रखें, मंत्र का अभ्यास करें, अनुष्ठान का पालन करें, यात्रा पर विश्वास रखें। समृद्धि पहले से आपकी ओर बढ़ रही है, बस संरेखित रहना है। नीचे कमेंट करें अपनी आत्मा का मंत्र, मैं जिसे भी छूता हूँ वह सोना बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी को सक्रिय करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपनी समृद्धि के जागरण की जरूरत है। और अब उस वीडियो पर क्लिक करें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यही वह पुकार है जिसे आपकी आत्मा सुनने के लिए तरस रही थी।